टाइटल हिंदुस्तान तक वीडियो पाक वीडियो कराएंगे एज इंडियन प्रोडक्ट डिमांड इन दुबई। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। पहले बताइए कि दुबई में सबसे ज्यादा चीजें किसकी होंगी वहाँ पर? 1600 रुपए का हमारा चावल है, इंडिया का उसी में चावल देखे 1200 रुपए का मिल रहा है, और बाकी जितने भी इसके अलावा ग्रोसरी देखेंगे सारी इंडियन प्रोडक्ट है। इंडिया की तो कोई भी चीज़ हो यहाँ पे सेल हो जाती है। ज़्यादातर ऑयल वगैरह, शैम्पू वगैरह, काफ़ी अच्छे लोग शैम्पू बहुत पसंद करते हैं। इंडिया के हर्बल शैम्पू होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, पाकिस्तानी से बेहतर क्वालिटी होती है। हमारा प्रॉब्लम है, हम इनवर्ड है। हमारे लिए दुनिया में क्या हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ पता नहीं, ना इकोनॉमी की बात करनी ना किसी और चीज की बात करनी। सऊदी अरब को भी क्रॉस कर दिया, जिनके घर से ऑयल निकलता है मतलब कि जिनके घर से ऑयल निकलता है वो दूसरे नंबर पे है, और जो दुनिया से, रशिया से, उधर उधर से पकड़ के फिर दुनिया को बेच रहा है नंबर 1 पे आ गया है और लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गए हैं। इंडियन मेड इन इंडिया, क्या बात है। एक टाइम था कि हमारी प्रोडक्ट ग्रोसरी वहाँ पर दुबई में सेल होती थी, अदर कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते थे। आहिस्ता 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 इंडिया हर एक चीज़ के अंदर गालिब आता गया, हर एक चीज़ को अपने कब्जे में कर ली है। क्या मगर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है वो एक जो कहा जा रहा है हर तरफ से कि टेररिज्म अपने आप से खत्म करे तब बातचीत होगी, चाहे भारत हो चाहे दूसरी कंट्रीज हो। जो इंडियन अगर चीज पे 100 रुपीज लिखी है तो यहाँ कम से कम 400 की है। ग्लोबल दौर है, बिजनेस कारोबार होना चाहिए, उनकी चीज़ें काफ़ी सस्ती और मेयारी हैं अगर वो करेंसी का लेवल और माल बरकरार आए। आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, हाँ जिसने खुद ही बिगाड़ लिया वो हालत, जो हम ठीक होना नहीं चाह रहे। कितना बड़ी प्राउड की बात है उनके लिए। आज के जो 21वीं सदी है वो इंडियन सदी का ही जाती है। आप मुझे एक बात बताएं कि हर एक मुल्क में कहीं भी चले जाएं वहाँ पर आपको इंडियन मिलेगा और उसकी रिस्पेक्ट भी मिलेगी आपको। ये चीज जो है ना वो इस चीज को इस चीज से जोड़ो जी, वो मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद दोस्तों, आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था, मेड इन इंडिया चीजें यूज करो और आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों उसका प्रभाव देश में तो पड़ा ही है, इसके साथ साथ दोस्तों अब विदेशों में भी भारतीय प्रोडक्ट बहुत जमकर बिक रहे हैं और अच्छे खासे दामों पे बिक रहे हैं और बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बिक रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, इन सब देशों में दोस्तों आंकड़ों के अनुसार, नवभारत टाइम्स के आंकड़ों के अनुसार 36% उछाल आई है भारतीय सामान की बिक्री में और उपस्थिति में। यानी दोस्तों जहां आज से 9 साल पहले भारत के 50 प्रोडक्ट हुआ करते थे तो अब भारत के 80-90 प्रोडक्ट गल्फ नेशन में सेल हो रहे हैं। दोस्तों भारत की मोर देन 50% ग्रोसरी अरब नेशन में होती है, यूरोप में मोर देन 30% भारत की ग्रोसरी होती है। तो दोस्तों आप इसी से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत दुनिया में कैसे बहुत तेजी से फैल रहा है। दोस्तों मेड इन इंडिया चीजों पे अब भरोसा बढ़ गया दुनिया का। इवन दो अब मीट, जो आप लोग समझते हो ना, मीट भारत में एक तरीके से उतना अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता, लेकिन दोस्तों मीट भी अब मेड इन इंडिया यानी भारत के मीट अरब नेशन में सेल होते हैं सबसे ज्यादा। कि बाहर कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, सबकी बात करें, मिडिल ईस्ट की बात कर ले तो कुछ एक टाइम होता था कि पाकिस्तान अपने प्रोडक्ट वहां पर सेल करता था, तो क्या अब भी उतने ही रफ्तार से एक्सपोर्ट करता अपनी चीजों को यूएई की तरफ? अभी तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया है ना। करने जाता है लड़का, वहां पर चीजें देखता है, ये पाकिस्तान का गेट का चावल है और ये इंडिया का। इंडिया गेट का 5 केजी चावल 1200 रुपए का है, तो ऑब्वियसली मैंने इंडिया गेट। पाकिस्तान का जो चावल है वो 1600 रुपए केजी है, इंडिया का जो है वो 1200 रुपए केजी है। अब हम अंदाजा लगाएं, इसके बाद जितनी भी सारी ये चीजें दे रहे हैं सारे मेड इन इंडिया चीजें हैं। खिलौने देख लें, टूथपेस्ट देख लें, आप एक एक चीज देखेंगे मेड इन इंडिया, पाकिस्तानी प्रोडक्ट नजर ही नहीं आती कहीं। कीटाणु मरेंगे या मेरी जीने की ख्वाहिशें मर जाएंगी यार, और नहीं क्या दूसरी तरफ अगर चाइना को भी बीट करते हुए जा रहा, तो कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को कि क्या इंडिया चाइना को बीट कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर, जिस तरह से उनकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन को टच कर गई है? बात यह है कि ये चीज़ें गायब हो गई हैं जो कि पाकिस्तान जो है ना वो एक्सपोर्ट किया करता था, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट किया करता था। ठीक है, सारी दुनिया जानती है, जी को भी और जे को भी। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप अफ्रीकन कंट्री में चले जाएं, अफ्रीकन कंट्री जो है ना उधर भी जो है वो इन्हीं की बातें होंगी और किसी की बात नहीं होगी बस। अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं, अगर मैं ग्लोबल विलेज की बात करूं, दुनिया तो बन गई हुई है, तो ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री कर रही है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया? सबसे ज़्यादा आई थिंक इंडिया कर रही है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है और लास्ट पे पाकिस्तान आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम एक टाइम पे इमर्जिंग इकोनॉमी हुआ करते थे,
एक टाइम में बहुत ज़्यादा हमारी अदर कंट्रीज़ में, बाहर की अगर मैं बात करूँ, दुबई में, मिडिल ईस्ट में हमारे ही सामान होते थे, चावल हमारे होते थे, गंदम हमारी होती थी, बाकी जितनी भी ग्रोसरी पाकिस्तान की होती थी। लेकिन आज उन्होंने बाइकआउट करके इंडिया को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? सबसे बड़ी वजह तो हमारे मुल्क में रियल एस्टेट है कि जो ज़री ज़मीन को खा रहे हैं और कहीं DHA बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, तो ये स्टार्ट हो गया हुआ है काम। सबसे बड़ी मेन वजह क्योंकि हमारे पास अब वो प्रोडक्ट नहीं बन रही जो पहले थी, मेन रीज़न ये है। और उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान का इमेज बहुत गिर गया हुआ है। हमारे बंदे ऐसे हैं, हमारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं, एक हुकूमत स्टेबल नहीं होती, कोई कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया। तो मेन रीज़न ये है, हुकूमत स्टेबल हो, अवाम लीडर के पीछे खड़ी हो, फिर बाहर वाले भी सोचते हैं कि इसके मुँह लगाए बंदा। ये बस ये। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ सही होगा। जिस तरह के आपको इसी रिलेटेड आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, ये वीडियो देखें ज़रा। Seems fun जब तक आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नहीं जाते हो। वंस यू गो फॉर शॉपिंग यू विल रियलाइज दैट, क्योंकि यहाँ पे 5 kg चावल जो पाकिस्तानी गेट का है वो 1400 से 1600 रुपए का, वहीं इंडिया गेट का 5 kg चावल 1200 रुपए का है। तो ऑब्वियसली मैंने इंडिया गेट 1600 रुपए का हमारा चावल है, इंडिया का 1200 रुपए है, और बाकी जितनी भी ग्रोसरी दे रहे हो सारी मेड इन इंडिया लेस बेची जाती है। इसकी मेन वजह ये है कि डॉलर का रेट जो पाकिस्तान में, जाहिर सी बात है हमारे किसान हैं जो, उनको कॉस्ट यूरिया बाकी चीज़ें उनकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, एक्सपोर्ट भी महंगा करते हैं। इंडिया को इसकी निस्बत सारा कुछ सस्ता मिल रहा है और वो सस्ता प्रोवाइड करके मुल्क में नाम बना रहे हैं। सिंपल मतलब यही है। जी जी। तो दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो हमारे वीज़े भी बैन किए गए हैं, सऊदीया ने भी, और सऊदीया ने अभी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, बैन नहीं किया। तो खुलनी चाहिए इंडिया के साथ कि ये ग्लोबल दौर है, बिजनेस कारोबार होना चाहिए। उनकी चीज़ें काफ़ी सस्ती और मेयारी हैं, अगर वो करेंसी का लेवल और माल बरकरार आए ना, जैसे पहले गाड़ी खुली हुई थी और माल आता था, बड़ा फ़ायदा है, सभी को फ़ायदा है। कंपटीशन तो हर जगह ही होता है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी हैं, इंडियन भी हैं, मगर ये है कि फिर वो जाहिर है पाकिस्तानी भी उनके कंपटीशन में कोई अच्छा माल बनाएंगे, मुकाबले में अच्छी लाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तानी चीज़ें भी चल रही जब ये कम आ रही हैं। तो अभी आपके पास इंडियन प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? काफ़ी हैं, जो ये वाया दुबई, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, जो इनकी यानी कि ज़्यादा चलने वाले ब्रांड है, डाबर के, इमामी के, नाइल कंपनी के, जो कि कस्टमर मांगता है रेगुलर, पहले आते थे तो अब दूसरे रस्तों से मंगवा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के, ईरान, इराक से, दुबई के रास्ते से। महंगा पड़ जाता है, मगर ये है कि वो जिसने यूज़ करना होता है परचेज़ करता है, उसको सूट करती है वो चीज़, ये वजह। ड्यूटी में कितना फ़र्क आ जाता है जब बॉर्डर बंद होने की वजह से आप दूसरे रास्तों से सामान मंगवाते हैं, तो ड्यूटी कितनी पड़ जाती है? डबल रेट पे पड़ जाता है जी, डबल से भी आप ज़्यादा कह लें, तकरीबन 50% था पहले जब ये बॉर्डर से आता था, अब 100% पे आता है सामान, क्योंकि वो सारा वज़न भी पे करना पड़ता है, ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है इनको। यहाँ पे भी पे होती थी, मगर यहाँ पे वो एक ट्रेन के हिसाब से थी, वो बाई एयर के हिसाब से होती है, बाई शिप के हिसाब से होती है। वो जो पहले 80 रुपये की चीज़ बॉर्डर से आ रही थी, वो इस वक्त 200 रुपये की है। आप हिसाब लगा लें, 100% से ऊपर हो जाती है। यानी कि ड्यूटी बढ़ने की वजह से चीज़ की कीमत भी बढ़ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी बढ़ जाती है, थोड़ी नहीं बढ़ती, काफ़ी बढ़ जाती है। 100% रेट पड़ना बहुत रेट होता है, मैंने बताया ना, उससे काम को भी फ़र्क पड़ता है, बिजनेस को भी फ़र्क पड़ता है, मगर ये है कि वो जब तक हालात बेहतर नहीं होते या फिर ये हुकूमतें कुछ करती नहीं, समझौता वगैरह, तब तक तो नहीं हो सकती, खुल सकती गाड़ी। क्या वजह है पाकिस्तान में इंडियन प्रोडक्ट्स को इतना क्यों पसंद किया जाता है? अच्छी चीज़ बनाते हैं और ज़्यादातर चीज़ें उनकी सारी तो नहीं आती, मगर जो हर्ब्स वगैरह से बनी हुई होती हैं, वो यहाँ पे मुल्क है बड़ा, जंगलात हैं, जड़ी बूटियों पर रिसर्च है बड़ी, तो वो ज़्यादातर हर्ब चीज़ बनाते हैं, और वो हमने देखा इंटरनेशनल सर्टिफाइड होती है हर्ब चीज़ कि वाकई ये हर्बल ही बनी हुई है। इस वजह से लोग ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं कि यार इसका कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही हमें मिलना है। यहाँ पे भी बनती हैं, मगर वो बस 2-4 जो रेगुलर हमदर्द या करशी वाले हैं, उनकी प्रोडक्ट इतनी नहीं चलती, वो बनाते हैं हर्ब्स में चीज़ें। वहाँ पे हर कंपनी हर्ब्स में बनाती है, उन पे मिकदार है और फिर सस्ती है। दोस्तों, चाहे वो अरब नेशन हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो भारत के पड़ोसी देश हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दोस्तों हर मार्केट में अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम पिछले 6 सालों में भारतीय सामानों की वृद्धि मोर देन 21% हुई है। दोस्तों, इवन दो पाकिस्तान में भी इलीगली भारतीय सामानों की बिक्री बहुत ज्यादा हुई है। अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज, पाकिस्तान में इस समय मोर देन 17% चीजें अभी भी भारत से हैं, जो यूज में होती है, लेवल बदल दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं भारतीय मार्केट का डोमिनेंट इस समय कैसे हो रहा है। दोस्तों, भारत की ग्रोसरी, भारत की सब्जियां सिर्फ भारत के पड़ोसी देशों में ही नहीं, दूर दूर तक ट्रेवल करके जाती। भारत अपना मिल्क,
और दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए ये बात कि हमने रसिया से ऑयल खरीदा और कई देशों को बेचा भी था। तो दोस्तों भारत जहां डे बाय डे अपने व्यापार क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है, अब मेड इन इंडिया को एक ब्रांड बनाने की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारे चीजें तो खाते हैं, इसके बाद कहते हैं कि हम काफिरों की चीजें नहीं खाते। दोस्तों आप लोग समझो कि पाकिस्तान इस समय प्याज, चावल, आटा इन सब के लिए मर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें भारत फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया को बेचता है। सऊदी अरेबिया को हमने 5 रुपए में भेजा, सऊदी अरेबिया 7 रुपए में भारत का प्रोडक्ट पाकिस्तान को बेच देता है। तो दोस्तों ऐसे तो ये हमारी चीजें, हमारी चीजों पे जिंदा है खा पी कर, और फिर कहते हैं कि हम काफिरों का सामान नहीं लेंगे। दोस्तों खैर इन मदरसा छापों को कौन बताए, और खैर दोस्तों ये मदरसा छापी माइंडसेट खुद ही अपने आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और दोस्तों मैं अपने वीडियो में हर बार ये कहता हूं, आप लोग सर्च कीजिएगा कि पाकिस्तान में पिछले साल में मोर देन 36% स्कूल, पिछले 5 सालों में मोर देन 36% स्कूल तोड़ के मदरसे बने। उस देश का फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। तो जी दोस्तों वीडियो की खत्म। पहली बात वेल डन यार इंडिया, और स्पेशली पीएम मोदी, स्पेशली पीएम मोदी, क्योंकि ये वाला नारा जो था ना कि खुद पर कि इंडिपेंडेंट हो जाए इंडिया, ये कि खुद पर इंसार करे, दूसरी कंट्री पे इंसार ना करे, अपनी चीज़ें प्रोडक्ट्स खुद बनाए और दुनिया को सेल करे, ये वाला नारा आई थिंक पहले ही ये इंडियन नेता हैं या इंडियन के पीएम जो ये नारा लगाया है। और ये वही पहले नेता हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग करने का भी चैलेंज किया था। और वो जंग क्या थी? गुर्बत की। वो जंग क्या थी? मोहब्बत की। वो जंग क्या थी? रिश्तेदारी की। वो जंग क्या थी? अपने मुल्क को बेहतर बनाने की, खुशहाली की। ये वही पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ओपन चैलेंज किया था पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मर्द नहीं था, कोई भी ऐसा ओहदे पर मौजूद नहीं था जिसने उस वक्त पीएम मोदी साहब को जवाब दिया हो। किसने भी नहीं दिया था। आज उसकी पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया, स्पेशली दुबई के अंदर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स इंडियन है। भाई जो है ना इंडिया की ग्रोसरी, ये वाकई भाई मेरे ख्याल में दूसरे कंट्रीज की निस्बत सस्ती भी पड़ती है ममालिक को। ऐसे ही है। जहाँ भी मैं खुद रहा हूँ मलेशिया में, तो वहाँ पे भी ज़्यादा भाई जो ग्रोसरी का सामान था ना वो इंडिया से आता था। वहाँ का वीट जो आटा वगैरह था जो वो भी ज़्यादातर जो है ना इंडिया का था। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी वो इंडियंस थी भाई, हम खुद लेते थे, खरीदते थे, वहाँ पे खाते भी थे और इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन एक चीज़ का भाई ये लाजमी देखा है कि भाई जो इंडिया की प्रोडक्ट है ना वो म्यारी होती थी। पाकिस्तान की चीज़ें भी लेते थे, खरीदते थे, लेकिन पाकिस्तानी चीज़ों की निस्बत जो इंडिया की चीज़ें थी ना वो म्यारी होती थी भाई। और जो प्राइस होती थी वो भी रीजनेबल होती थी, माकूल प्राइस होती थी। कोई चीज़ बताओ जो तो इसलिए भाई हम प्याज खरीदते इंडियन प्याज, चावल खरीदते थे, आटा जो था वो इंडिया का आता था। मुझे अब उसका नाम नहीं याद। वो पूरा हम पैकेट भी लेते थे, आटा भी लेते थे, उसके साथ मैदा भी होता था, उसको मिक्स करके हम रोटियां वगैरह बनाते थे। तो ज्यादातर चीजें जो है ना भाई इंडिया की आती थी उधर ग्रोसरी की। हमारे यहाँ एक आपको पता है मतलब कि गया हुआ लड़का, वो कतर में गया हुआ है, और उसका भाई मुझे बता रहा था कि मेरे भाई के साथ मेरी बात हुई है कि वो कहता है कि यहाँ पर कतर में सबसे ज़्यादा जो होटल्स है ना वो इंडियंस के हैं। सबसे ज़्यादा जो काम है वो इंडियंस का इधर। तो वो कहता है मैं आप खुद शौक लेता हूँ यार, पाकिस्तान का कुछ नहीं, इंडिया सब कुछ इंडिया का है। मैंने कहा भाई आप कतर में देखें, पूरी दुनिया में तकरीबन इंडिया का इस तरह ही है। हर कंट्री में तकरीबन कोई होगी अफ्रीकन कंट्री के अलावा मेरे ख्याल से, बाकी सब कंट्री में भाई इंडिया इसी तरह छाया हुआ है। वो हर चीज़ को अब जो है ना सेल कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा है। पहले वो इम्पोर्ट करता था लेकिन अब एक्सपोर्ट कर रहा है। यार चावल की मिसाल दी जाए कि वही चावल यहाँ पर प्राइस का डिफरेंस है। हालांकि देख रहे हैं कि उन्होंने वीडियो में कहा है कि भाई जो इंडिया का चावल है वो 1200 रुपए का है और जो पाकिस्तानी है वो 1600 रुपए का है। तो वही चीज है, हाँ चीज भी सेम है। तो भाई लोग प्रेफर करेंगे जिसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है, जो सस्ती थोड़ी सी पड़ती हो उस चीज को, और उसके साथ उसी कीमत पे वो चीज म्यारी भी हो। तो भाई अगर एक चीज 1600 रुपए की मिल रही है और उसके बरक्स एक चीज 1200 की मिल रही है और वो 1600 के बिल को बराबर हो, तो वो तो भाई 1200 वाली खरीदेंगे कि 1600 वाली। यही चीज लोग देखते हैं भाई। सस्ती चीज है कोई खरीदेगा, अच्छी भी हो, पैसे भी कम बजट में मिल जाए तो और उसको क्या चाहिए।
पाकिस्तान की बाकी जो ज़्यादातर चीज़ें हैं अशिया वो महंगी हैं भाई, लेकिन और ये म्यारी भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट गेन किया जाए, प्रॉफिट लालच के चक्कर में। हाँ, लालच के एक दफ़ा ही सारा प्रॉफिट जो है ना इकट्ठा कर लिया जाता है, तो ये गलत होता है। प्रॉफिट अर्न करें लेकिन थोड़ा मकूल सा भी हो जाए। वो बता रहे थे जो अंक क्या नाम है पांडे या क्या नाम है आदित्य पांडे, वो बता रहा था कि कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और दूसरी कंट्री के अंदर इंडियन प्रोडक्ट तो चलती भी मानते हैं खुद। गल्फ जो है वो इन चीज़ों को प्रेफर करता है, इंडियन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, और उनके यहाँ इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ हो रही है। यूएसए के अंदर नहीं हो रही, ढक्कन हम देख रहे थे, शहजाद राय ने वीडियो नहीं बनाकर भेजी थी, वो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल रही है। हाँ, वो गटर का ढक्कन जो वो मेड इन इंडिया था पर लिखा हुआ। यार सोचो कितने गर्व की बात होगी जब कोई भी पाकिस्तानी चीज़ किसी दूसरे मुल्क में हम देखेंगे। इसी तरह इंडियन को भी गर्व होता होगा ना कि जब उन्होंने देखा होगा पूरी दुनिया में हमारी बनाई है, हमारे हाथों की बनाई चीज़ें दुनिया इस्तेमाल कर रही है, तो बंदे को मतलब मैं ये जैकेट ही मैं किसी को देता हूँ, मैं उसको पहनते हुए देखता हूँ ये मैंने ये बनाई है, खुद बनाई है, तो मैं उसको यार गर्व से कहूँगा यार देखो वो मेरी जैकेट मेरे हाथों की बनी कितनी खूबसूरत लग। अगर कहीं फिर उसकी तारीफ हो जाएगी तो वो मैं ज़रूर क्रेडिट लेना चाहूँगा, यार देखो वो मैंने बनाई थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट्स बना कर सेल करते हैं ना, तो आपके लिए वो एक मैं कहता हूँ गर्व की बात है यार। ये इंडिया का जो इस वक्त जो कंडीशन है ना, ये सारा इसका क्रेडिट मोदी साहब को जाता है भाई। मोदी साहब ने सब कुछ मुमकिन किया है, उन्होंने नारा लगाया था और उसको बेक करके जो है ना पूरा करके दिखाया। खैर पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स भी हुए हैं, भी पाकिस्तान के अंदर इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं। कॉस्मेटिक्स की आज उठा कर देख लो, कॉस्मेटिक्स में 50% से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। उसके अलावा मेडिसिन देख लो, मेडिसिन में भी यही सूरत हाल है, हालांकि उधर से हमने नाक रखा हुआ है, फिर इंडिया से हमें ट्रेड नहीं करनी, ऐसे ही ना नाक ही बचाया हुआ ना, घुमा के चीज़ें इंडिया की खरीदते उनकी ही हैं, लेकिन महंगे दामों खरीद लेते हैं। अगर डायरेक्ट खरीदे तो सस्ती पड़े। खैर वो तो हमने खरीदनी नहीं है और हमारी कंपनी नाराज़ हो जाएगी। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, अब तक भी इजाज़त।